हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा सन 2006 का पेपर है उसमें का हम 65 क्वेश्चन करवा चुके थे। हमारा आज 66 नंबर क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी तरह हम आपके सारे पीवाईक्यू आपको सारा पीवाईक्यू करवा देंगे। तो आज हमारा ये दूसरा पार्ट 2 और 66 नंबर क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। बचत का प्रमुख प्रयोजन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है? बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो पहला ही है, ये वाला। दूसरे नंबर का है 67। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए? तो यहाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो ये आप देख सकते हैं कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। आवर्ती जमा खाता को कई नाम से जानते हैं। आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये हमारा गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि यहाँ पे दिया 11 रुपया, 21 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो जो आंसर है वो 11 रुपया है, ये आंसर सही है। उसके बाद भविष्य निधि योजना जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आकस्मिक संकट हेतु, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। भविष्य निधि जीवन योजना के लिए, आकस्मिक संकट के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी है, ये वाला ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई। तो यहाँ पे दैनिक सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। डेली की सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, एक बार में मादा मच्छर अंडे देते हैं। एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देते हैं? एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देते हैं? 100 से 50, 10 से 50, 100 से 500, उसके बाद 50 से 100, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 100 से 500 अंडे देते हैं, ये वाला आंसर सही है। 73 नंबर का, घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो उपयुक्त तीनों के लिए है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम से कम की जानी चाहिए, सफाई के लिए उचित साधन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो इसका आंसर है उपयुक्त सभी है, ये आंसर सही है। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल, लाख। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो पुटीन अथवा मोम, ये वाला क्वेश्चन सही है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए क्या अनिवार्य है? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य है अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, ये क्वेश्चन सही है। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक क्या? आसन तथा चौकियां, मेज तथा कुर्सियां, दरी, पटरे। इसमें कौन सा आसन सही होगा? मेज तथा कुर्सियां पाश्चात्य शैली के उपयुक्त, ये आवश्यक है भोजन कक्ष में। उसके बाद
78 नंबर क्वेश्चन, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो किस पे आप जाएंगे? उपयोगी हो, हमारे उपयोग में आने लायक हो, उपयोगी हो हमारे लिए। 69 क्वेश्चन, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे पानी में थोड़ी क्या डालकर? नमक डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, ये क्वेश्चन सही है। पानी में थोड़ा नमक डाल के, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद हमारा अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, रेखा, आकार, बनावट तीनों द्वारा। अनुरूपता को तीनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, रेखा, आकार, बनावट तीनों के द्वारा। ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन की, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर, उपरोक्त सभी। तो ये गंदगी के लिए सब उत्तरदायी हैं, सब गंदगी फैलाते हैं। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए सिरका या नींबू से, नमक या सोडा से, साबुन तथा पानी से, चूने से। तांबे की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? चूने द्वारा। ये आंसर सही है। घर की सजावट से तात्पर्य है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग। तो यहाँ पे जो घर की सजावट से तात्पर्य है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन, जो सबसे सही है, घर में कीमती सजावटी सामान का घर की सजावट से तात्पर्य है घर में कीमती सजावटी सामान का होना। ये तीसरा क्वेश्चन सही होगा। कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। अब हम बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 मिनट, कौन सा था ये हमारा? ठीक 83 था। 83 के बाद हम बात करेंगे 84 नंबर के क्वेश्चन की बात। 84 नंबर, सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं अनुपात, संतुलन, प्रभाव, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी हैं। कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नरम ब्रश से, फूल झाड़ू से। तो यहाँ पे कालीन की सफाई नरम ब्रश से करनी चाहिए, नरम ब्रश से। उसके बाद 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है। एक केले की कीमत होगी, ऑप्शन में है 0.9, 0.09, 1.08, 5.9। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 0.9 है, ये ऑप्शन सही है। 1 दर्जन केले का मूल्य 10 रुपया, या हम बात करें 10.8 है, एक केले की कीमत होगी, तो ये होगा 0.9, ये ऑप्शन सही है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 100 मीटर, 100 डेसीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, ये आंसर सही है। उसके बाद प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 था, 3 टिकट का मूल्य होगा। 3 टिकट का मूल्य रुपया
1.8 होगा। 1 मिनट, ऑप्शन में क्या है? 5.4, 3.6, उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है 54, उसके बाद रुपया 54, उसके बाद रुपया 36। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही होगा, 5.4 वाला ये क्वेश्चन सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन की बात हम करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर दूर घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली तो उसने कितनी दूरी तय की? यहाँ पे लिखा है 131.23 किलोमीटर, 137.23 किलोमीटर, 146.23 किलोमीटर, 138.32 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 137.23 किलोमीटर, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 1 किलो चीनी का दाम 15 है तो 4 किलो चीनी का दाम होगा। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा? यहाँ पे 60 रुपया होगा, 15 चौका 60, ये है ना, तीसरा क्वेश्चन सही है, 60 रुपया। उसके बाद जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपयुक्त किसी से नहीं। तो यहाँ पे जल एक यौगिक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यह ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है, H2O, एक मिनट, HO2 है ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा H2O, तीसरा ऑप्शन सही है, H2O जल का सूत्र है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट कुएं की पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। इसको कुएं की लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध जल होता है, ये आप देख लीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध जल होता है, कैसा होता है? मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो आपका जो स्वादहीन, गंधहीन, रंगीन होगा, यही क्वेश्चन सही है। तीसरा बात करेंगे 95 नंबर क्वेश्चन की। जल की कठोरता का कारण है जल में क्लोरीन गैस पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का पाया जाना, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड था अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो आपका जो आंसर सही है वो चौथे नंबर का आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। जल की कठोरता का कारण यही होता है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना, ये ऑप्शन आपका सही है। ये जल की कठोरता का कारण होता है, इसी कारण जल कठोर होता है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधियां हैं, उबालना, आशवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। इसमें आपका जो आंसर है वो उबालना है, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद जल की स्थायी कठोरता क्या डालकर दूर कर सकते हैं? सोडा, नमक, चूना, सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका होगा चूना,
जल की स्थायी कठोरता को चूना डालकर साफ किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। 98 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। तो यहाँ भी ऑप्शन वही होगा, चूने का पानी। आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है जल की स्थायी कठोरता क्या डालकर दूर कर सकते हैं, तो ऑप्शन में चूना है, और दूसरा जल की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। थोड़ा सा अंतर है शब्दों में, बस वही बात यहाँ भी पूछा है, चूने का पानी मिलाकर। जल की स्थायी कठोरता को चूने का पानी मिलाकर दूर किया जाए, जल की स्थायी कठोरता क्या डालकर दूर करते हैं, बस इतना शब्द में अंतर है। अब हम देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसाले कोई नहीं। तो यहाँ पे हल्का तथा सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, हल्का तथा सुपाच्य। उसके बाद हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग जो फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में और तीर्थ स्थलों में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हैजा रोग 100 नंबर क्वेश्चन, हैजा रोग फैलने का जो कारण है वो आपका तीर्थ स्थलों तथा मेलों में। तो ये एक हैजा रोग फैलता है तीर्थ स्थलों तथा मेलों में, यही एक कारण होता है मेन इसका। अब हम बात करेंगे, अभी 25 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। 25 क्वेश्चन पे हमारा 25 क्वेश्चन में हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, DDT, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो DDT, मक्खियों के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? वर्षा, शीत, गर्मी, तीनों में। अतिसार का रोग किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो वर्षा की ऋतु में अतिसार रोग अधिक फैलता है। मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 2 से 7 दिन का, 8 से 15 दिन का, 6 से 21 दिन का, 15 से 30 दिन का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 6 से 21 दिन का होता है, यह आंसर सही है, 6 से 21 दिन। 106 नंबर क्वेश्चन। गैसीय निसंक्रमण है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल, पोटेशियम। गैसीय निसंक्रमण जो है, गैसीय ये क्या है? क्लोरीन है। गैसीय निसंक्रमण क्या है? क्लोरीन। गैसीय निसंक्रमण है क्लोरीन। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये उपयुक्त सभी पर है, आंसर ये वाला सही है, उपयुक्त सभी। 1 मिनट, ये वाला है ना 105 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण में 105 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद उपयुक्त सभी 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर। ये हमारा बेरियोला वायरस, चेचक के जीवाणु का नाम बेरियोला वायरस। उसके बाद अब हम बात करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन की। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। भोजन को विषाक्त बनाने वाले परजीवी आंतरिक कारण क्या क्या हैं? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो परजीवी हैं, भोजन को विषाक्त बनाने वाले परजीवी। क्योंकि जहरीले पेड़ पौधे व जानवर ये जो है भोजन को हमारे विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक में नहीं आएंगे, आंतरिक कारक में जो है परजीवी ही आएगा। तो परजीवी हमारा आंसर सही है। दूषित भोजन से फैलने वाले
रोग हैं तपेदिक, हैजा, मोतीझरा, काली खांसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हैजा है, दूषित भोजन से ये फैलता है हैजा। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है काली खांसी, पेचिश, खसरा, खूनी पेचिश। तो यहाँ पे जो है वो खसरा है, ये वायु द्वारा फैलता है। प्रतिजैविक औषधि है एस्प्रिन, एनल्जीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, प्रतिजैविक औषधि है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। 115 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया रोग में शरीर का ताप जड़ हो जाता है, तापमान कितना बढ़ जाता मलेरिया रोग में, यहाँ पे यही पूछ रहा है। यहाँ पे 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। मलेरिया रोग में इतना तेज तापमान बढ़ जाता शरीर का। सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से किस वस्तु को नहीं रखा जाता है? फीता, कैंची, सिलाई मशीन, मिल्टन चाक। तो सिलाई मशीन को नहीं रखा जाएगा। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.25 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है आपका ये 1.25 मीटर। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चाक, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मिल्टन चाक, ये प्रयोग करते हैं सिलाई। यहाँ पे हम बात करेंगे कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, मेज या पटरे फैलाकर, गोद में लेकर, इनमें से कोई नहीं तो पटरे फैलाकर। उसके बाद रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो गया चेस्ट सिस्टम। उसके बाद सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका, हेमिंग टाँका, कसम कच्चा टाँका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो